नमस्कार प्यारे बच्चों, देखिए आज हम आपको राजस्थान के नए एवं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो एग्जामों के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। वही सारे के सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं। आपकी एग्जाम बीएसटीसी के अंदर ये सारे के सारे क्वेश्चन एजेटिक पूछे जाने वाले हैं 2024 के अंदर, इसलिए क्लास को मिस नहीं करना है, शुरू से एंड तक देखना है। और भी अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, पशु परिचर भर्ती, सीईटी, सबके लिए ये उत्तम एवं महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का आपको कमेंट करके आंसर जरूर देते रहना है। राजस्थान में यूरेनियम के अधिकतम भंडार किस जिले में है? उदयपुर में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, अजमेर में। यूरेनियम के अधिकतम भंडार किस जिले के अंदर है? याद रख लेना है, डूंगरपुर के अंदर यूरेनियम के अधिकतम भंडार है, ध्यान रखना है इसको। ऑप्शन नंबर बी लिख लेना है। राजस्थान की सबसे बड़ी सूती मिल है, देखिए जल्दी बताओ, राजस्थान की सबसे बड़ी सूती मिल के बारे में बताना है। कृष्णा मिल व्यावर, उम्मेद मिल पाली, या मेवा टेक्सटाइल भीलवाड़ा, आदित्य मिल किशनगढ़। राजस्थान की सबसे बड़ी सूती मिल के बारे में बताना है। तो देखिए उम्मेद मिल ये है कहाँ पर भाई? ये पाली के अंदर पड़ती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है, पाली के अंदर है भाई। राजस्थान की सर्वप्रथम सीमेंट इकाई कहाँ स्थापित की गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर्वप्रथम सीमेंट इकाई कहाँ पर स्थापित की गई है? लाखेरी, बूंदी, व्यावर, जोधपुर, मोडक, चित्तौड़गढ़, करौली, सवाई माधोपुर के अंदर। बताओ भाई ये कहाँ पर है? लाखेरी बूंदी के अंदर क्या की गई है भाई? सीमेंट इकाई स्थापित की गई है, याद रखना, लाखेरी बूंदी के अंदर। राज्य में चुकंदर से चीनी का निर्माण किया जाता है, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखिए चुकंदर से चीनी का जो निर्माण किया जाता है ना, गंगानगर शुगर मिल गंगानगर के अंदर, या दी मेवाड़ शुगर मिल चित्तौड़गढ़ के अंदर, या केश राय सहकारी शुगर मिल बूंदी, या इनमें से कोई भी नहीं होगी, याद रख लेना है। देखिए गंगानगर शुगर मिल गंगानगर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए रखना है। और आप लोग कमेंट जरूर करते रहना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। वही सारे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे भाई। राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत है 12.54, 13.5, 11.4 या 18.9। आंसर क्या होगा इसका? देखिए 13.5 बिल्कुल सही कर लेना भाई, 13.5 एकदम बिल्कुल सही होगा, 13.5, ठीक है प्यारे बच्चों। राज्य में गांव की सर्वाधिक संख्या किस जिले में है? ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, जल्दी मोस्ट लगा लो इस पे। जो राज्य में गांवों की सबसे ज्यादा संख्या गंगानगर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, जयपुर के अंदर। सभी बच्चों को पता होगा गंगानगर। गंगानगर को देखिए अन्न का कटोरा भी कहा जाता है, अन्न का इसको क्या कहा जाता है? कटोरा भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना भाई, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो धूल भरी आंधियां चलती हैं वो इसी गंगानगर के अंदर चलती हैं। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार जालौर की महिला साक्षरता कितनी है? जालौर की महिला साक्षरता बतानी है। 30.1, 27.6, 50.9 या 38.5। आंसर क्या होगा? 38.5 आपको याद रखना है, ठीक है। बिल्कुल सही होगा 38.5, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला बताओ। जालौर, सीकर, झालावाड़, प्रतापगढ़। 2011 के अनुसार आपको बताना है, तो कौन सा हो जाएगा भाई? जालौर, या आपको याद रखना है। देखिए प्रतापगढ़ जो जिला बना था ना, ये कौन सा जिला बना था? 33वां जिला बना था। कब बना था ये बना था आपका देखिए 26 जनवरी 2008 को, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना भाई, ठीक है। अब तो आपको पता होगा कितने जिले हैं भाई, कमेंट करके बताओ। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला, सबसे जो कम जो पुरुष साक्षरता वाला जिला भरतपुर, हनुमानगढ़, जालौर, बांसवाड़ा। आंसर क्या होगा? बांसवाड़ा, जिसे हम सौदीपों के क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और आप लोग कमेंट जरूर करते रहें भाई, इतने सी तो आपसे गुजारिश एवं रहेगी भाई। देखिए जनगणना 2011 के सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला झुंझुनू है, जिसकी देखिए पुरुष साक्षरता प्रतिशत आपको बतानी है। तो देखिए वो हो जाएगी आपकी 86.9, ऑप्शन नंबर बी करके सही होगा, 86.9 राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए जनगणना के क्वेश्चन काफी बनते हैं, इसलिए मैंने आपको 8-10 क्वेश्चन ले लिए हैं भाई, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का सर्वाधिक साक्षर जिला कोटा की साक्षरता प्रतिशत कितनी है? कोटा की, देखिए ये कोटा की साक्षरता, ये वही कोटा है जहां पर सबसे ज्यादा आपकी नदियां भी हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 76.6 आपको बिल्कुल सही करना है, ठीक है ना। राजस्थान में विदेशी सुअरों का प्रजनन फार्म किस जिले के अंदर है? विदेशी सुअरों का प्रजनन फार्म
अजमेर में, कोटा में, अलवर में, भरतपुर के अंदर? कमेंट करके बताओ। देखिए ये अलवर के अंदर होगा, ठीक है, आपको याद रखना अलवर। अलवर राजस्थान का क्या कहा जाता है भाई? इसे सिंह द्वार भी बोला जाता है। और प्रवेश द्वार किसको बोला जाता है? भरतपुर को बोला जाता है, ठीक है। कोटा को क्या बोला जाता है भाई? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, जल्दी जल्दी, ठीक है। अजमेर राजस्थान का हृदय भी हो जाता है, ठीक है। चलिए, और मक्का तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मिलता ही है। राज्य का सर्वप्रथम जंतुआलय है, राज्य का जो प्रथम जंतुआलय है ना, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर। राज्य का प्रथम जंतुआलय कहाँ पर है भाई? ये आपका जयपुर के अंदर है, ठीक है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए कर लेना है, जयपुर के अंदर है, जयपुर के अंदर। राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है, बिल्कुल मोस्ट क्वेश्चन लगा लेना है। राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव या फिर मरु उद्यान? आंसर क्या होगा? रणथंभौर। रणथंभौर कहाँ पर पड़ता है? अब आपको बताना जल्दी। सरिस्का तो आपका अलवर के अंदर है, केवलादेव भरतपुर के अंदर। जल्दी बताओ भाई, ठीक है। रणथंभौर सवाई माधोपुर। विख्यात गणेश जी का मंदिर किस राष्ट्रीय उद्यान में है? ये क्वेश्चन मोस्ट लगाओ आप, जल्दी जल्दी। ये जो विख्यात गणेश जी का मंदिर किस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है भाई? ये होगा रणथंभौर एवं सवाई माधोपुर के अंदर, ठीक है, याद रखना, रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर। कुरजा पक्षी के लिए विख्यात राजस्थान का अभ्यारण्य कौन सा? कुरजा पक्षी के लिए बताओ। ताल छापर चूरू, शेरगढ़ अभ्यारण्य 12, बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ या फिर देखिए जम्बा रामगढ़ जयपुर के अंदर? आंसर क्या होगा? देखिए ताल छापर चूरू राजस्थान का सबसे कुरजा पक्षी के लिए विख्यात राजस्थान का अभ्यारण्य कौन सा है? कुरजा पक्षी के लिए, है ना। देखिए ताल छापर वैसे चूरू के अंदर है, जो काले हिरणों के लिए भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना भाई, ठीक है। चलो, उड़न गिलहरी मोस्ट लगाओ भाई, इस नंबर पे बहुत ही शानदार है। उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में मिलती है? सीता माता अभ्यारण्य उदयपुर, भैंसरोगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ या वन विहार रामसागर जो धौलपुर या फिर फुलवाड़ी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर के अंदर? आंसर क्या होगा इसका? सीता माता अभ्यारण्य उदयपुर बिल्कुल सही होगा, एकदम बिल्कुल परफेक्ट वाला। राजस्थान के किस जिले में मुर्गी अंडे तथा देखिए ब्रॉयलर उत्पादन अधिकतम होता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, लगाओ भाई, देखते हैं कौन कौन से बच्चे बताएंगे। बीकानेर, जैसलमेर, अलवर या फिर अजमेर? आंसर क्या होगा? देखिए इसका अजमेर ही बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और इसका ऑप्शन नंबर डी लगा लेना है। हर क्वेश्चन बहुत ही, ओहो क्या क्वेश्चन आया है, देखो भाई, अरे देख लो, फिर कहोगे कि सर जी क्वेश्चन खतरनाक आयो। राज्य में गधों की जो सर्वाधिक संख्या है ना, बाड़मेर, बूंदी, जैसलमेर या फिर गंगानगर? गधे कहाँ पर पाए जाते हैं भाई? टावरों, जल्दी बताओ है। तो गधे कहाँ पर पाए जाते हैं? अरे टावरों, ये पाए जाते हैं भाई बाड़मेर के अंदर, ठीक है, याद रखना है। और बूंदी के अंदर टावरों कहाँ पाए जाते हैं? 84 खंभों की छतरी पाई जाती है, मतलब है वहाँ पे जो, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, कहाँ का ऊंट प्रसिद्ध है? अरे नाचना ऊंट तो आपको पता ही होगा है। ऊंट, कहाँ का ऊंट प्रसिद्ध है? नाचना, ये तो सभी जानते होंगे, इसको तो आंसर क्या नहीं पता? पता तो होगा आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपको लगा के रखना है। कृषि अनुसंधान परिषद 1957 में स्थापित ऊंट प्रजनन फार्म कहाँ पर है? जैसलमेर में, टोंक में, बीकानेर में या फिर अजमेर के अंदर? कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 1957 में स्थापित ऊंट प्रजनन फार्म कहाँ पर है? ऊंट प्रजनन फार्म आपको बताना है, ये कहाँ पर है? आपका बीकानेर के अंदर होगा, ठीक है। ऊंट प्रजनन फार्म कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। टोंक को नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और जैसलमेर को पीले पत्थरों के शहर के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है भाई, ठीक है। राज्य में बकरी देखिए विकास केंद्र कहाँ पर स्थापित है? मोस्ट लगाओ इस क्वेश्चन पे जो। राज्य में बकरी विकास केंद्र कहाँ पर है? रामसर में, बस्सी जयपुर के अंदर है, अभिकानगर, टोंक या फिर देशनोक बीकानेर के अंदर? अब बताओ भाई, देखते हैं कौन कौन से बच्चे बताएंगे। देखिए इसका रामसर बिल्कुल सही होगा, जो आप लोगों ने जवाब दे भी रहे हो, और आप लोग कमेंट करते रहें, बातें कोई नहीं करेगा, और कमेंट जितना अच्छा करोगे बेटर रहेगा, ठीक है। राजस्थान में इंडियन मेरिनो भेड़ की कौन सी नस्ल कहलाती है? मारवाड़ी, चोकला तथा शेखावाटी, मालपुरी या फिर पुंगल? आंसर देख लो, इसका आंसर होगा आपका चोकला एवं शेखावाटी, ठीक है, ये बिल्कुल सही होगा, चोकला एवं शेखावाटी राइट आंसर है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन संस्थान किसकी स्थापना 1962 में की गई? ओहो, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। अभिकानगर टोंक में या बस्सी चित्तौड़ में, रामसर जयपुर के अंदर या फिर राजगढ़ चूरू के अंदर? एक राजगढ़ अलवर के अंदर और पड़ता है भाई, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये आंसर क्या होगा? अभिकानगर टोंक के अंदर, ठीक है, इसका तो आंसर लगा लेना।
कामधेनु योजना, मोस्ट लगाओ इस क्वेश्चन पे। कामधेनु योजना संबंधित किससे है? धन संचय से, पशुधन से, जनजातीय विकास से, या तिलहन के उन्नत उत्पादन से? कामधेनु योजना का संबंध किससे होगा? पशुधन से होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल सही होगा, पशुधन से। ठीक है। राज्य में भैंसों की एक ही नस्ल प्रसिद्ध है। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, जल्दी देखते हैं कौन कौन से बच्चे लगाएंगे। देखिए, नागौरी, मुर्रा, थारपारकर, कांकरेज। राज्य में भैंसों की एक ही नस्ल प्रसिद्ध है। देखते हैं कौन से बच्चे बताएंगे। इसका आंसर आप कमेंट करके बताओ। उससे पहले मैं एक छोटा सा आपको बता देता हूँ। देखिए, टेलीग्राम चैनल संस्कार क्लासेज ऑफिशियल, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको क्यूज, टेस्ट इत्यादि काफ़ी चीज़ दी जाती हैं, तो ज्वाइन कर लेना। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर अगर जुड़े नहीं हो तो ये नंबर है 968081 और 98। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर SMS कर देना, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ देंगे भाई। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आंसर देख लो। इसका क्या हो जाएगा भाई? इसका हो जाएगा आपका मुर्रा। मुर्रा ये भैंस की एक नस्ल है, प्रसिद्ध नस्ल है जो। ठीक है, चलो भाई। और हाँ, अभी आप लोगों ने लाइक का बटन नहीं दबाया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि लाइक करने में आपका कुछ जाता नहीं है। तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करके क्लास के बारे में ज़रूर बताना कैसी लगी। गायों की न्यूनतम संख्या किस जिले में है? धौलपुर में, अलवर में, भरतपुर में, या फिर उदयपुर के अंदर? गायों की न्यूनतम संख्या बतानी है भाई। ठीक है, तो धौलपुर के अंदर न्यूनतम संख्या है गायों की, ये आपको ध्यान में रखना है। राज्य में दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से गायों की श्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? दुग्ध उत्पादन मतलब दूध देने वाली है जो। ठीक है, आप लोग जानते होंगे राठी और थारपारकर दूध में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मानी जाती हैं। किस जिले के बैल प्रसिद्ध है? अच्छा क्वेश्चन है भाई। बैल कौन से जिले के प्रसिद्ध हैं? पाली के, जालौर के, नागौर के, जैसलमेर के? तो बैल कहाँ के प्रसिद्ध है भाई? नागौर के हैं जो बैल प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी लगा के लगना है, नागौर के हैं बैल प्रसिद्ध। ठीक है लाडलो। राज्य में कौन सा पशु सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है? सबसे ज्यादा संख्या में जो पशु पाया जाता है, भेड़, बकरी, गाय, भैंस। सबसे ज्यादा संख्या में पशु बकरियां पाई जाती हैं भाई। ठीक है, और बकरी के मांस को क्या कहते हैं? कौन कौन से बच्चे बता पाएंगे? पढ़ने वाले बच्चे ही बता पाएंगे। तो बिल्कुल टाबरो, ये बताओ कि बकरियां सब, सॉरी, बकरी के मांस को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, तो चेवनी उसको बोला जाता है। ठीक है। राज्य में पशु घनत्व है, लगाओ मोस्ट जल्दी जल्दी। राज्य में पशु घनत्व के बारे में आपको बताना है, तो आंसर क्या होगा इसका भाई? देख लो, इसका हो जाएगा आपका 69.18। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करके याद रखना भाई। ठीक है। राजस्थान राज्य बीज निगम की मुख्यालय कहाँ है? ये अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य बीज निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में, अजमेर में, कोटा में, या फिर जोधपुर के अंदर, सॉरी जोधपुर के अंदर? राजस्थान राज्य बीज निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखना ये आपका जयपुर के अंदर पड़ता है। ठीक है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट वाला। राज्य में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है भाई? मंडोर जोधपुर में, या जगतपुरा जयपुर में, सेवर भरतपुर में, आबू के अंदर? ठीक है, आंसर देखो भाई, सेवर भरतपुर के अंदर होगा ये। ऑप्शन नंबर सी लगा लेना है इसका। सोयाबीन उत्पादन में राज्य में अग्रणीय जिला कौन सा होगा? सोयाबीन के उत्पादन के अंदर झालावाड़, बूंदी, कोटा, या फिर बारा? सोयाबीन कहाँ पर होती है भाई? सोयाबीन के अंदर तो देखिए ये होती है आपकी झालावाड़ के अंदर, ये भी आपको याद रखना है, सोयाबीन झालावाड़। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे राजस्थानी धार्मिक लोकगीतों में स्थान कम मिला? ये अच्छा क्वेश्चन है। लोकगीतों में स्थान कम मिला है? देवी देवता, या दार्शनिक विचार, व्रत, सोलह, संस्कार? आंसर क्या होगा इसका? दार्शनिक विचार बिल्कुल सही होगा, जो आप लोग बता भी रहे होंगे और कमेंट भी कर रहे होंगे और पढ़ भी शानदार तरीका से रहे होंगे। शेखावाटी क्षेत्र में किस नृत्य में ख्याति अर्जित की है? शेखावाटी के जरिए डांडिया, गैर, घुड़ला, कच्ची घोड़ी? आंसर देखो, इसका आंसर क्या होगा? कच्ची घोड़ी। कौन कौन से बच्चे बता रहे हैं भाई? देखो भाई टावरो, बताते रहना जरूर जरूर। राजस्थान के एक नृत्य ने भारत में अपनी पहचान बनाई है, उसका नाम कौन सा है? डांडिया, गैर, नेजा, या फिर घूमर? ठीक है, राजस्थान के एक नृत्य ने भारत में अपनी पहचान बनाई है, उसका आंसर बताना है टावरो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई? घूमर एकदम बिल्कुल सही होगा, एकदम राइट आंसर। मोसर किस अवसर पर किया जाता है? ये अच्छा क्वेश्चन है भाई टावरो, देखो क्या होगा। मोसर के बारे में आपको बताना है, बाल विवाह, जन्म पर, विवाह पर, मृत्यु के बाद। मोसर अवसर पर किया जाता है, कौन से अवसर पर किया जाता है? ये मृत्यु के बाद किया जाता है, मोसर है जो। ठीक है, लेकिन एक और होता है भाई टावरो, वो बताना है कौन सा, कि जन्म से पहले ही अपना भोज जो करा लिया जाता है उसको क्या बोला जाता है? ठीक है, चलिए
आधुनिक राजस्थान में आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह विकास अवसर पर बहुत अधिक होते हैं। जल्दी जल्दी बताओ भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है। आधुनिक राजस्थान में आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह किस अवसर पर बहुत अधिक होते हैं, मतलब कौन से अवसर पर? देखिए जो अक्षय तृतीया होती है ना, वहां पर बाल विवाह बहुत ही ज्यादा होते हैं। ठीक है, देखिए हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु, ये अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट लगा लो भाई। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे शेख सलीम चिश्ती, बाबा फरदीन शेख, या हो जाएगा आपका उस्मान हारूनी चिश्ती या निजामुद्दीन ओलिया। आंसर देख लो, इसका आंसर क्या होगा? शेख देखिए उस्मान हारूनी चिश्ती। ठीक है, एकदम बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए निम्बकाचार्य संप्रदाय के प्रमुख पीठ कहाँ है? अच्छा क्वेश्चन है ये, देखते हैं कौन कौन से बच्चे बता पाते हैं। शाहपुरा, नारायणा पुष्कर या फिर सलेमाबाद। लिम्बकाचार्य संप्रदाय की प्रमुख पीठ आपको बतानी है तो ये आपकी सलेमाबाद के अंदर है, याद में रखना भाई, सलेमाबाद। ठीक है, रामस्नेही मत के प्रवर्तक थे। अब अच्छा क्वेश्चन है, बताओ भाई, रामस्नेही संत रामचरण, गुरु रामदास या दादू दयाल? रामस्नेही मत के प्रवर्तक कौन थे भाई? ठीक है, तो ये संत रामचरण एकदम बिल्कुल सही होगा, संत रामचरण है जो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा होगा। बिश्नोई मत के प्रवर्तक आपको बताना है, रैदास, बाबा रामदेव, पाबूजी या फिर जाम्बोजी। बिश्नोई मत के प्रवर्तक आपको बताना है, ये अच्छा ही क्वेश्चन है जिसे हम बोल सकते हैं लाजवाब। ठीक है, तो बिश्नोई मत के प्रवर्तक कौन थे भाई? ये हो जाएंगे आपके बिश्नोई मत के प्रवर्तक जाम्बोजी थे। ऑप्शन नंबर डी आपको लगा के रखना है, बिश्नोई मत के प्रवर्तक। दादू पंथियों का मुख्य तीर्थ देखिए नारायणा, वह है किस जिले में स्थित है? नारायणा के बारे में आपको बताना है, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, नागौर के अंदर। दादू पंथियों का मुख्य तीर्थ नारायणा के बारे में आपको बताना है, तो नारायणा जयपुर के अंदर होगा, ये भी आपको याद में रखना भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करके। बल्लभ संप्रदाय का राजस्थान में प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? बल्लभ संप्रदाय के बारे में बताना है, जयपुर, नाथद्वारा, चित्तौड़ या फिर उदयपुर। बल्लभ संप्रदाय का प्रमुख बल्लभ संप्रदाय का राजस्थान में प्रसिद्ध केंद्र बताना है बल्लभ संप्रदाय का। तो देखिए नाथद्वारा ना, ये बल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? फिर ठीक है। कौन सा जिला मीनाओं की संख्या की दृष्टि से महत्वहीन है? ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। कौन सा जिला? मीनाओं के बारे में बताना है, जयपुर, अलवर, कोटा, भरतपुर। आंसर देख लो, तो कोटा एकदम बिल्कुल सही होगा, सपाट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी आपको लगा सकते हैं। ठीक है, बिलों की संख्या की दृष्टि से कुछ जिले प्रमुख है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला इनमें शामिल नहीं है? तो बताओ भाई, इनके अंदर शामिल जिला कौन सा नहीं होगा? अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़। आंसर देखो, अजमेर आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए करके अजमेर याद रखना भाई। ठीक है, राजस्थान में प्राचीन निवासी हैं, इनमें से बताना है, भील, गरासिया, मीना या फिर बलाई। बलाई जाति के बारे में जानते हो टावरो? देखिए इसका आंसर तो पहले सही करो, पहले भील तो आपका लगा लेना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करके भील बिल्कुल सही होगा। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? अब लगाओ मोस्ट क्वेश्चन, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? कोलायत, बीकानेर या फिर जोरबीर, सूरतगढ़ के अंदर, रामगढ़ के अंदर। ठीक है, आंसर क्या होगा? जोरबीर के अंदर, एकदम बिल्कुल परफेक्ट वाला ये क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। और बनिया किस फसल का ग्रामीण भाषा में नाम है? बनिया, बनिया के बारे में बताना, धान, कपास, बाजरा या फिर जौ। सभी बच्चे जानते होंगे कपास को बोला जाता है भाई। ठीक है, बिल्कुल सही होगा कपास। अब आप लोगों का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दर्रा वन अभ्यारण्य कहाँ पर है भाई? सिरोही में, चूरू में, बांसवाड़ा में या फिर कोटा के अंदर। दर्रा वन अभ्यारण्य के बारे में बताना है और कौन कौन से बच्चे बता पाएंगे ये भी हम देख पाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये जरूर बताना है कि 50 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं। कमेंट जरूर करना है, लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना है। और सुबह सुबह ये क्लास कितने बजे होती है? 8 AM पर। ठीक है, तो आप भूला ना किया करें, डेली के डेली 8 AM पर जुड़ जाए करें, क्लास को जरूर देख लिया करें 8 AM पर। ठीक है, बिल्कुल जी। तो जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब भी करते जाना भाई टावरो, शेयर भी कर देना अपने यार दोस्त मित्रों को।